नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। लेकिन आज का स्वागत थोड़ा अलग है, क्योंकि बॉलीवुड में आज जो तूफान आने वाला है, उसका अंदाज़ा न किसी फ़ैन को है, न किसी फिल्म मेकर को। पोस्टर ही काफ़ी था, और पोस्टर ने ही आग लगा दी। सबसे पहले एक बात ज़रूर याद रखना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि एक बड़ी खबर आ चुकी है आपके सामने। ये कोई मामूली फिल्म नहीं, ये है लाहौर 1947। और इसके पीछे का जज्बा, इसके आगे का गुस्सा और इसके बीच में जो कहानी छुपी है, वो सिर्फ सिनेमा नहीं, वो एक चिंगारी है। और सबसे पहला रिएक्शन आया किसी आम अभिनेत्री का नहीं, बल्कि ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी का। उन्होंने कहा, ये माँ का लाहौर नहीं है, ये आंसुओं की कहानी है। हेमा मालिनी ने जब ये पोस्टर देखा, वो हैरान रह गईं। उन्होंने कहा, मैंने सिर्फ पोस्टर देखा है, अगर ट्रेलर देखा तो मेरे होश उड़ जाएंगे। और दोस्तों, ट्रेलर आने में अब सिर्फ 5 दिन बाकी हैं, लेकिन जो धमाका पोस्टर ने कर दिया है, वो तो ट्रेलर का भी बाप लगता है। अब आती है अगली आग, सनी देओल की फैमिली से पूजा देओल का रिएक्शन। सनी ने इस बार हद नहीं, हृदय पार कर दिया। सनी के जज्बे को आज तक किसी ने इस स्तर पर नहीं देखा। उन्होंने पोस्टर देखा और कहा, ये सिर्फ फिल्म का लुक नहीं, ये एक राष्ट्र की दहाड़ है। अब आप सोचिए, जब हेमा मालिनी और पूजा देओल जैसे लोग सिर्फ पोस्टर से हिल गए हैं, तो जब ट्रेलर आएगा तो पूरा सिनेमा हॉल कांप उठेगा। इस फिल्म को बना रहे हैं राजकुमार संतोषी, तेज़ी से शूटिंग कर रहे हैं और प्रोड्यूस कर रहे हैं मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान। उन्होंने कहा है, ये फिल्म नहीं, एक मिशन है और हम दिन रात लगाकर शूट कर रहे हैं। और हीरोइन, भाई इस बार कोई बेसिक ग्लैमर नहीं है, ये हैं प्रीति जिंटा, जिनका डांस, जिनका इमोशन और जिनका देश के लिए प्यार इस फिल्म को एक अलग रूह देता है। वो न सिर्फ नज़र आएंगी, बल्कि इस लाहौर की धड़कन बनेंगी। और दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात, फिल्म रिलीज़ हो रही है अक्टूबर 2025 में। सिर्फ 2 महीने बचे हैं और बुक माई शो पर लोग अभी से डेट्स खोजने लगे हैं। IMDb पर अभी ट्रेलर आया भी नहीं, लेकिन लोग सिर्फ पोस्टर देखकर ही 5 स्टार रेटिंग दे रहे। अब आप मुझे बताइए, अगर सिर्फ एक पोस्टर पर हेमा मालिनी का दिल कांप जाए और पूजा देओल का रिएक्शन वायरल हो जाए, तो ट्रेलर आने के बाद क्या होने वाला है। सनी देओल की वो धम धम आवाज़, वो आंखों में लाहौर का दर्द और वो जज्बा जो सिर्फ एक सिपाही नहीं, एक बेटा लेकर आया है। ये फिल्म नहीं, ये एक वादा है, एक जवाब है, एक इज्जत की लड़ाई है। तो अब देर किस बात की मेरी जान। 5 दिन बाद ट्रेलर, 60 दिन बाद रिलीज, और हर दिल के अंदर एक नई आग। नाम याद रखना, लाहौरी 1947। इस बार सिर्फ कहानी नहीं चलेगी, इस बार चलेगा हिंदुस्तान का जज्बा। और अब आगे की कहानी ट्रेलर से नहीं, ट्रेलर के पहले के डर से शुरू होती है। वो डर जो सिर्फ दुश्मन को नहीं, पूरा बॉलीवुड को महसूस हो रहा है। क्योंकि ये कोई मसाला मूवी नहीं, ये सनी देओल का वो रूप है जो सिनेमा से ज़्यादा एक सवाल उठाता है। जब लाहौर छिन रहा था, तो क्या हमने सिर्फ ज़मीन छोड़ी थी, या अपनी माँओं की चीख भी उन पार कर दी थी। सनी के चेहरे पे जो खून के दाग हैं, वो मेकअप नहीं, वो इतिहास की चीख है। ट्रेलर अभी आया नहीं है, लेकिन फिल्म के सेट से निकलकर आई है सिर्फ एक आवाज़, और वो आवाज़ आई है सनी देओल के दम दम से। हिंदुस्तान जहाँ से गुजरता है, लाहौर वहाँ से रोकर उठता है। और यहाँ से शुरू होती है लाहौर 1947 की असली तलाश। एक बेटा जो सिर्फ अपने पिता के खून का बदला नहीं चाहता, बल्कि उस लाहौर की मिट्टी का फैसला भी करना चाहता है, जो कब का छिन गया, लेकिन दिलों में अब भी जिंदा है। फिल्म के सेट पर जो छवि बन रही है, वो सिर्फ सेट नहीं, एक मजहब बन चुका है। पीछे से ढोलक नहीं बज रही, बंदूकों के थप्पड़, तलवारों की चमक और आंखों में लाल मिर्च जैसी आग। और बीच में आती है प्रीति झिंटा, एक नारी जिसका चेहरा तो चांदनी है, लेकिन जिसकी आंखों में कर्ज भी है और क्रांति भी। उसका डांस किसी आइटम नंबर का पार्ट नहीं है, वो एक विदाई का गीत है, जहां माँ अपनी बेटी को नहीं, अपनी मिट्टी को बॉर्डर के पार भेज रही होती है। जिस लाहौर में हम पैदा हुए थे, उस लाहौर में अब हम लाश बनकर लौट रहे हैं। और दोस्तों, तभी सेट पर आते हैं संजय दत्त, सिर्फ देखने।
कुछ कहने नहीं आए थे, लेकिन पोस्टर देखकर उन्होंने सिर्फ एक लाइन बोली, ये फिल्म नहीं, ये जंग का ऐलान है। पूरा सेट चुप हो गया, क्योंकि जब एक खलनायक भी लाहौर का सच महसूस कर ले तो समझ लो ये फिल्म हीरो और विलन के बाहर की बात कर रही है। ये फिल्म किसी बॉर्डर को रिस्पेक्ट नहीं करती। ये फिल्म हर उस लाइन को तोड़ती है जो सिनेमा को सिर्फ एक बिजनेस बनाता है। और अब बात करते हैं लोगों की, जिनके मोबाइल पे सिर्फ एक पोस्टर की फ़ोटो थी, और वो फ़ोटो व्हाट्सएप से ज़्यादा दिलों में वायरल हो गई। बुकमाइशो के बैकएंड में सर्च स्पाइक हुआ है। लाहौर 1947 ट्रेलर कब आएगा? सनी देओल न्यू फिल्म बेस्ड ऑन पार्टीशन? इज़ दिस बॉर्डर 2? नहीं भाई, ये बॉर्डर 2 नहीं। ये उस बॉर्डर का हिसाब है जिसका दर्द हमने 75 साल तक सिर्फ चुपचाप सहा, और आमिर खान, जिसने कई सोशल फिल्म बनाई, इस बार उसका साइलेंस ही सबसे लाउड है। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, जब ट्रेलर आएगा सब बोलेंगे। और यहाँ एक और बम फट गया। जूही चावला का एक इंटरव्यू वायरल हो गया जहाँ उन्होंने कहा, मोदी जी ने पोस्टर देखा और बेचैन हो गए। उन्होंने सिर्फ ये कहा, यह फिल्म नहीं, ये सच्चाई है। तो दोस्तों, अब तक सिर्फ पोस्टर आया है और सबके अंदर एक दहशत, एक जज्बा, एक सवाल पैदा हो चुका है। और जैसे ही ट्रेलर आएगा, वो सिर्फ 2 मिनट की वीडियो नहीं होगी, वो 2 देशों की कहानी होगी। लाहौर 1947 एक सिनेमा नहीं, ये हिंदुस्तान का ओपन लेटर है। अक्टूबर 2025 रिलीज़ डेट, अब सिर्फ 2 महीने बाकी हैं और दुनिया की सांस रुकी हुई है। पोस्टर ने आंखें नम कर दीं, ट्रेलर आंखों से आंसू निकाल देगा, और फिल्म, वो तो दिल से खून भी निकाल सकती है। नाम याद रखना, लाहौर 1947। जब आएगा तो सिर्फ ट्रेलर नहीं चलेगा, चलेगा एक जज्बा, एक सच्चाई, एक गुस्सा। अब जब हर दिशा में केवल एक पोस्टर ने लोगों का खून गरमा दिया है, तो सोचिए जब ट्रेलर आएगा तो देश के दिल में कैसा तूफान उठेगा। लेकिन यह कहानी केवल एक प्रतिक्रिया की नहीं है, ये एक जवाब की कहानी है। ऐसा जवाब जो हमें 1947 में देना चाहिए था, पर हम चुप रह गए। जवाब नहीं है तो अब जवाब बनाना पड़ेगा। खून का रिश्ता था लाहौर से, और जब वह रिश्ता तोड़ दिया गया, तब केवल एक चीज़ बची, बदला। सनी देओल का किरदार इस बार न सिर्फ एक फौजी है, न सिर्फ एक बेटे का रूप, इस बार वह एक विचार है। ऐसा विचार जो हर हिंदुस्तानी के दिल में छुपा था, पर कभी बोल नहीं पाया। 1947 में क्या हुआ था? देश का बंटवारा हुआ, लेकिन उसके साथ साथ अनगिनत माताओं ने अपने बच्चे खो दिए, कई बहनों की अस्मिता लूटी गई, और बहुत से पिताओं ने स्वयं को जिंदा जला लिया। उस समय सिर्फ खून नहीं बहा था, एक पूरी पीढ़ी की चीखें दबा दी गई थीं। मगर इन सबसे ऊपर जो था, वह था सन्नाटा। न सिनेमा कुछ बोला, न राजनीति, और आम जनता बस देखती रही। पर लाहौर 1947 के सेट पर अब वह सन्नाटा तलवार से चीर दिया गया है। हर दृश्य, हर संवाद केवल अभिनय नहीं, यह गवाही है 75 साल पुराने जुल्म की। जब सनी देओल के हाथ में तलवार आती है तो स्क्रीन नहीं, सिनेमा हॉल की कुर्सियां कांपने लगती हैं। और जब वह संवाद बोलता है, मेरा लाहौर वापस चाहिए, या तो जिंदा या मेरी लाश के साथ, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि यह फिल्म किसी पुरस्कार की चाह में नहीं बनी, बल्कि इतिहास को दोबारा लिखने के लिए बनाई गई है। अब आइए बात करते हैं उस किरदार की जो अब तक मीडिया से छुपा रहा, लेकिन एक लीक सीन में सामने आया। प्रीति जिंटा एक डॉक्टर के किरदार में है जो लाहौर के कैंप में फंसी हुई है। वह न मुस्लिम है, न हिंदू। वह एक माँ है जो हर धर्म के बच्चों के जख्मों को सी रही है। एक दृश्य में जब उसके सामने एक लाश रखी जाती है और उसका बच्चा उस लाश को अब्बू कहकर पकड़ लेता है, तो उसकी आंखों में केवल आंसू नहीं बल्कि एक निर्णय दिखता है। अगर सियासत ने मुझे बॉर्डर के इस पार रखा है, तो मैं लाहौर के हर बच्चे को जिंदा इस पार खींच लाऊंगी। ये केवल एक स्त्री नहीं है, ये सरहद के दोनों ओर की माँओं का प्रतीक है। और तब आता है फिल्म का सबसे चौंकाने वाला मोड़, एक किरदार जिसकी कोई चर्चा नहीं हुई थी, संजय दत्त, एक सरदार जिसका पूरा परिवार लाहौर में मारा गया। वह किरदार पूरी फिल्म में मौन है, न बोलता है न चिल्लाता है, लेकिन फिल्म के अंतिम दृश्य के समीप जब वह अपनी पगड़ी उतार कर तलवार उठाता है, तो केवल एक ही वाक्य कहता है, माफ़ी नहीं मांगनी मुझे लाहौर चाहिए, बस लाहौर। और उस क्षण
पूरे थिएटर में दर्शक खड़े हो जाते हैं। फिल्म के पर्दे के पीछे से आ रही खबरों के अनुसार राजकुमार संतोषी हर सीन को वन टेक रियलिज्म में शूट कर रहे हैं। न कोई बैकग्राउंड म्यूजिक, न कोई ड्रामा, बस असली चीखें, असली मौन और मिट्टी की असली गंध। सनी देओल ने एक इंटरव्यू में कहा, ये कोई किरदार नहीं है, मुझे लगता है मैं 1944 में जी रहा हूँ। इंडस्ट्री में जो माहौल है वह किसी आम फिल्म जैसा नहीं है। IMDb पर फिल्म का पेज पहले ही सक्रिय हो चुका है और लोग ट्रेलर के बिना ही उसे अपनी वॉच लिस्ट में जोड़ रहे हैं। बुक माई शो पर प्री बुकिंग अलर्ट के लिए अब तक 5 लाख से अधिक लोग पंजीकरण कर चुके हैं और अभी ट्रेलर भी नहीं आया। अब पूरा दृश्य तैयार है। जब ट्रेलर आएगा तो स्क्रीन पर केवल दृश्य नहीं उतरेंगे, एक पूरे राष्ट्र का दर्द सामने आएगा और वह दर्द केवल महसूस नहीं किया जाएगा, वह रगों में दौड़ जाएगा। जब लाहौर 1947 रिलीज होगी तो दर्शक केवल पॉपकॉर्न नहीं खाएंगे, वे याद करेंगे उस दर्द को जिसे हमने केवल इतिहास कहकर भुला दिया था। और अब जब स्क्रीन पर एक राष्ट्र का दर्द उतरेगा तो सीट पर सिर्फ ऑडियंस नहीं बैठेगी, सीट पर बैठा होगा पूरा हिंदुस्तान। यह लाहौर 1947 सिर्फ एक फिल्म नहीं, यह वो लावा है जो 75 साल तक इतिहास के नीचे दबा रहा। और अब राजकुमार संतोषी ने उस ढक्कन को खोल दिया है और जैसे ही यह ढक्कन खुला, पूरी इंडस्ट्री की सांस अटक गई। सबसे पहला रिएक्शन आया हेमा मालिनी जी का। उन्होंने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ नहीं बोला, बस एक प्राइवेट स्क्रीनिंग के बाद सिर्फ एक लाइन बोली, सनी सिर्फ एक एक्टर नहीं रहा, वो अब एक सोल्जर बन गया है। मैंने अपने करियर में ऐसा गुस्सा पहली बार स्क्रीन पर देखा है, जो सिर्फ दिखावा नहीं, एक माँ के आंसुओं का बदला था। उनकी आंखों में आंसू थे और पूरा सोशल मीडिया वही क्लिप शेयर कर रहा था। ड्रीम गर्ल गॉट शेकन बाय सनीज रेज। लेकिन हेमा जी ने जो अगला वाक्य बोला वो तो वायरल कोट ऑफ द ईयर बन गया। यह फिल्म देखकर लगता है कि सिनेमा आज भी संस्कारों के साथ जिंदा है। और दूसरी तरफ वो रिएक्शन आया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर रहा था। पूजा देओल, हमेशा कैमरे से दूर रहने वाली, अपने परिवार को सिर्फ दूर से देखने वाली। पूजा देओल ने एक प्राइवेट नोट लिखा जो फिल्म के प्रोडक्शन हाउस ने परमिशन लेकर पोस्ट किया। मुझे याद है जब सनी शाम को शूट से लौटता था, उसके हाथों में मिट्टी होती थी और आंखों में गुस्सा, पर जब वह रात को सो जाता था उसकी छाती ज़्यादा तेज़ चलती थी, जैसे 1947 उसके सपने में बार बार लौट रहा हो। उन्होंने अंत में लिखा, मैं सिर्फ सनी की पत्नी नहीं, इस बार मैं उसकी माँ भी बन गई हूँ, क्योंकि जो दर्द उसने फिल्म में झेला है वो सिर्फ एक बेटा नहीं, एक सोल्जर झेल सकता है। और फैंस ने कहा, दिस इज़ नॉट जस्ट अ फैमिली रिएक्शन, इट्स अ नेशनल इमोशन। लेकिन अब बात सिर्फ रिएक्शंस तक सिमट कर नहीं रह गई है, अब बात तैयार हो रही है ट्रेलर लॉन्च की। 2 अक्टूबर 2025 गांधी जयंती और इसी दिन लाहौर 1947 का ऑफिशियल ट्रेलर आने वाला है। और इस ट्रेलर के लिए इंडिया में नहीं, वाघा बॉर्डर पर लॉन्च का प्लान हो रहा है। हाँ, वही जगह जहां सिर्फ परेड होता था, अब सिनेमा और सत्य का हैंडशेक होगा। सोर्सेस के मुताबिक सनी देओल ट्रेलर लॉन्च के वक्त बॉर्डर के दोनों तरफ के लोगों से बात करेंगे, लेकिन बोलकर नहीं, सिर्फ आंखों से। अगर इस वीडियो ने आपके दिल में जोश भर दिया है, तो आपके दिलों में रघुवंश उड़ा दिया है, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन को ऑल पर करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि ऐसे ही धमाकेदार वीडियो आप तक पहुंचते रहें। अब मिलता हूं एक और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।